एवरीवन, दिस इज ईरा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करने से पहले जानेंगे कि हमें इसे पढ़ने की नीड ही क्या है। भाई, हम लोगों की जो बॉडी है, हम लोगों का मतलब यहाँ पे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो किन चीजों से बनी हुई होती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी हुई होती है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। ठीक है, तो यही सारे मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब भाई हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं। हम कैसे एनालाइज करेंगे, हम कैसे एनालाइज करेंगे कि हमारे अंदर कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की एनालिसिस की, तो वो किस तरीके से हमारी बायोलॉजी में किया गया है, अब हम उस पे आ जाते हैं। हम क्या करेंगे, एक लिविंग टिश्यू लेंगे, एक लिविंग टिश्यू लेंगे और मोर्टार एंड पेसल लेंगे। व्हाट इज मोर्टार एंड पेसल? इस तरीके का एक इस तरीके से होता है ये मोटार, और इसमें ये पेसल, जैसे घर में आपने देखा होगा जिसमें अदरक वगैरह कूटते हैं, ऐसा होता है ये मोटार एंड पेसल। क्या करेंगे, इसके अंदर उस लिविंग टिश्यू को हम रख देंगे और इसके अंदर हम उस लिविंग टिश्यू को रख देंगे और ऊपर से डालेंगे क्या, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या डालेंगे हम इसमें, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके बाद में हम विद द हेल्प ऑफ पेसल इसको ग्राइंड करेंगे। क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, और इसे ग्राइंड करने के बाद में हमारे पास एक स्लरी बन के आ जाएगी, हमारे पास में एक स्लरी बन के आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, हम एक फिल्टर पेपर लगाएंगे, एक फिल्टर पेपर लगाएंगे, फिल्टर करेंगे हम इसको विद द हेल्प ऑफ चीज क्लोथ। ठीक है, फिल्टर पेपर लगाया और हमने क्या किया, ये जो स्लरी बन के आई थी इसको फिल्टर कर लिया। ठीक है, ये जो स्लरी हमने बनाई थी लिविंग टिश्यू की और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की, इसको हमने फिल्टर किया। तो फिल्टर जब हम करेंगे तो फिल्टरेट में नीचे फिल्टर होके क्या आएगा, वो चीजें जो एसिड के साथ में क्या सॉल्युबल होंगी, जो एसिड के साथ में मिल गई होंगी, और क्या रह गई होंगी ऊपर, क्या रह गई होंगी ऊपर, जो एसिड के साथ में इनसॉल्युबल होंगी, जो एसिड के साथ में क्या होंगी, इनसॉल्युबल। तो हम ये मानते हैं, या फिर हम यही चीज है क्या, कि माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स जो छोटे छोटे से मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो एसिड में सॉल्युबल पूल में मिलते हैं, मतलब यहाँ नीचे एसिड के सॉल्युबल पूल में मिलते हैं। और जो ऊपर रह जाता है, जो रिटेंटेड, जो ऊपर रह जाता है, वो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल। उसमें क्या मिल रहा है हमको, मैक्रोमोलिक्यूल। तो यहाँ से हमको क्या क्लियर हुआ, यहाँ से जब हमने इसको क्या किया, फिल्टर किया, तो हमको जो छोटे मॉलिक्यूल है माइक्रोमोलिक्यूल, वो कहाँ मिला, एसिड सॉल्युबल पूल में मिला। ठीक है, एसिड सॉल्युबल पूल में मिला। और मैक्रोमोलिक्यूल हमको कहाँ मिला, एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिला, एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिला। यहाँ से ये क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इन माइक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मिल रहे हैं ना। ठीक है, तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहाँ मिले थे हमको, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में, और मैक्रोमोलिक्यूल हमें कहाँ मिले थे, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। अब ये जो माइक्रोमोलिक्यूल है, नाम से ही पता चल रहा है, इनका वेट क्या होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ये कम होता होगा, 18 से 800 डेल्टन के बीच में होता है। और वहीं हम मिक्रोमोलिक्यूल की बात करते हैं तो इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। ओके, इसमें क्या होते हैं, इसमें सिंपल मोनोमर्स मिलते हैं हमको। ठीक है, सिंपल शुगर लाइक मोनोसेक्राइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, जो पॉलीमर की फॉर्म में नहीं होते हैं। पॉलीमर मतलब सिंगल, ऐसे भाई ये होता है मोनोमर, ये एक सिंगल। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे मिलके मोनोमर्स एक चेन बनाएंगे और हम इसको क्या बोलेंगे, पूरी चेन को पॉलीमर। ये पूरी चेन क्या है, पॉलीमर। और वहीं हम इस एक को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मोनोमर। तो आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि ये सारे मोनोसेक्राइड मिलके क्या बनाते होंगे, ये सारे मोनोसेक्राइड मिलके पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स आगे जाके क्या बनाएंगे, डीएनए बनाते हैं ये। ठीक है, तो ये तो लेकिन मोनोमर है ना, ये तो मोनोमर है, ये पॉलीमर चेन हो जाएगी। ठीक है, अमीनो एसिड्स आगे जाके क्या बनाएगी, भाई ये अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, ये क्या है, मोनोमर है, ये पॉलीमर हो जाएंगे। पॉलीमर हमको कहाँ देखने को मिलेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स में। तभी तो हमें कहाँ मिल रहे हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल में पॉलीसेकेराइड मिल रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड का क्या मतलब है, डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिल रहे हैं, भाई पॉलीमर है ना, तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल में मिल रहे हैं। प्रोटीन यहाँ पे मिल रहा है हमको, सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पे मिल रही हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया, पॉलीमर। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे एक लिपिड के बारे में, थोड़ा सा एक्सेप्शन है। क्या, लिपिड जो है कहाँ मिलता है, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है।
कहाँ मिलता है? इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है, जबकि ये कैसा होता है? नॉन पॉलीमर है, ठीक है। तो लिपिड स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते हैं, मिलते मैक्रोमोलिक्यूल में है लेकिन ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते हैं, ठीक है। इनका साइज 800 डेल्टन से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये हमको कहाँ मिल रहे हैं? इनसॉल्युबल पूल में मिल जा रहे हैं, जहाँ पे सारे मैक्रोमोलिक्यूल मिल रहे हैं। चलो अब हम बात करते हैं भाई, हमने ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट को कैसे एनालाइज किया जाएगा ये देख लिया, ठीक है, किस तरीके से कौन सा कहाँ मिल रहा है, कितना है, वो सब वहां से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट की। तो हम क्या करेंगे भाई, फिर से भाई एक लिविंग टिश्यू लेंगे और क्या करेंगे, इस बार इसको ड्राई करेंगे, इस बार इसको ड्राई करेंगे, इसका पूरा वाटर निकल चुका है, ठीक है, H2O इसमें से खत्म है। बाकी जितने भी रिमेनिंग मटेरियल जो बचा है, अब हम उसको क्या भाई, ये क्या देगा हमको? ड्राई वेट देगा, क्योंकि वाटर तो है नहीं, ठीक है, वाटर तो है नहीं, फ्रेश वेट तो नहीं है, ठीक है। अब क्या दे रहा है? ये ड्राई वेट दे रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे? बर्न करेंगे, टिश्यू को अच्छी तरीके से बर्न करेंगे। और बर्निंग में अगर आपको पता हो, अगर वाटर भी है तो CO2 के साथ में, ठीक है। अब चलो चलो ये छोड़ो, अगर हम बर्न करते हैं किसी को तो आपको ये पता होगा कि कंबशन के रिएक्शन में CO2 प्लस H2O निकलता है, तो पता ही होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको बर्न किया टिश्यू को पूरी तरीके से, ठीक है। सारे कार्बन कंपाउंड रिमूव हो गए, किस फॉर्म में? ये CO2 रिलीज हो गया और वाटर रिलीज हो गया, ठीक है। रिमेनिंग जो पीछे बच गया वो क्या था? ऐश। इस ऐश में सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट को एनालाइज करते हैं। चलो इसके बाद में आ जाते हैं किसी भी लिविंग टिश्यू में जो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट मिल रहा है उनके बारे में, जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे अंदर सोडियम मिल रहा है, पोटेशियम मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, ठीक है। वही हम बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम, क्या रोल है इनका हमारी बॉडी में? एक्शन पोटेंशियल में, नर्व्स, नर्व्स वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम का रोल हमारी एनसीईआरटी में बहुत जगह देखने को मिला है। ब्लड क्लोटिंग में भी कैल्शियम का रोल था, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी कैल्शियम का रोल था। और इस चैप्टर में को फैक्टर भी बताया गया है कैल्शियम को। मैग्नीशियम ऐसे ही हमारी बॉडी में मिलता है, इनऑर्गेनिक एक सब्सटेंस, ठीक है। ये भी को फैक्टर की तरह काम करता है, इस चैप्टर में बताया गया है कि ये भी को फैक्टर है। हमारी बॉडी में वाटर भी मिलता है, पानी का तो सबको ही पता है, और कुछ कंपाउंड मिलते हैं जैसे कि NaCl, सॉल्ट बोलते हैं इसको, CaCO3 ऑस्मो रेगुलेशन कराता है। ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, बॉडी के अंदर सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के बैलेंस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और PO4 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव बेसिकली बफर होते हैं हमारी बॉडी में। तो ये इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है जो आपकी बॉडी में मिलते हैं, और इनके क्या फंक्शन है, क्या काम कर रहे हैं, वो आपको यहाँ से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द बायो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब हम इसके बाद आगे की सारी वीडियो में बायो मॉलिक्यूल्स को टॉपिक वाइज कवर कर रहे होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके।